Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your math teacher, Miss Samna, class 7th and 8th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. जो शख्स इल्म की जस्तजू में किसी राह का सफ़र करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है. Okay, dear student, now open your books. ओके डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था यूनिट नंबर 2.3 का. ठीक है, यूनिट 2.3 में यूनिट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको टेस्ट दिया, होमवर्क दिया हुआ था. ठीक है, इंशाल्लाह आज आपका होमवर्क जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा. ओके, उसके पिक्चर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी. और उसके अलावा अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. बाय डिवीज़न मेथड. अच्छा, अब सेम इसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने कल जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट किया हुआ था, लेकिन किस किस मेथड से किया हुआ था ये जो है आपसे मैं पूछती हूँ. समी अपना माइक अनम्यूट करें. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा, मुझे आपने जो है बताना है कि स्क्वायर रूट को हम लोग किन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का, तो वो दो मेथड कौन से हैं. मिसबा अपना माइक अनम्यूट करें. वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे बताएं कि आपकी जो है कौन कौन से मेथड बताए थे मैंने आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का. मैं तो उस दिन एब्सेंट थी. ओके ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट, तो हम मेरे पास जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के टू मेथड है. एक जो है बाय डिवीजन मेथड है, एक जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. कल मैंने आपको दोनों समझाए थे, आज भी सेम उस तरह की क्वेश्चन है. ठीक है, आपको मैं अगेन समझा देती हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर. ठीक है, आज हमारा जो है वो क्वेश्चन डेसिमल में होगा, लेकिन हमारे पास मेथड सेम उसी तरह है. उसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है जिस तरह मेथड से मैंने कल आपको समझाया था. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल कैन बी फाउंड बाय डिवीजन मेथड एंड फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड. सेम वही मेथड है. हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं. ओके, अब एग्जांपल नंबर 6 फाइंड आउट करने हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21. तो ये मेरे पास क्या है, डेसिमल में वैल्यू गिवन है. ठीक है, डेसिमल में वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वैल्यू को लिखेंगे. ठीक है, द रूट के अंदर 1.21. अब सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, पेयर में वैल्यू लेनी है. तो मेरे पास सबसे पहले नंबर 1 आ रहा है, तो 1 के लिए कौन सा पेयर होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, 1 1 सा 1 कर दिया है. ठीक है, उसके बाद जो है जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिख दिया, अब मैंने क्या करना था, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था. तो मेरे पास आंसर क्या है, 0 यहाँ पे आ गया. अब इसको सॉल्व करने के बाद मैं इस साइड पे आ जाती हूँ, जो ये दोनों नंबर है. ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी. जब मैं 1 + 1 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आंसर में 2 आ जाता है. यहाँ पे मैंने 2 पुट किया. ठीक है, अब इस 2 के साथ मैंने ऐसे कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर में मेरे पास जो है 0.21 आए. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मैं ऊपर से नीचे की तरफ ले आई हूँ दोनों वैल्यूज़. अब जो है मैंने क्या करना है, अब 2 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 1.
0.1 मैंने जो है यहाँ पे भी किया और 0.1 मैंने यहाँ पे किया, तो मेरे पास जो है 2 के साथ जब मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर में मेरे पास जो है 0.21 आंसर आया, जिसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ सिर्फ डेसिमल यूज हुआ है। ठीक है, डेसिमल यहाँ मैंने सिर्फ पुट करना है और सेम वही मेथड है। अब स्टेप ऑफ डिवीजन मेथड क्या है? नंबर 1 मेक पेयर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? पेयर बना लिया था। 1 1 ज़ा 1 आ गया था। फिर डिवाइड 1 एंड टेक डबल ऑफ डिवाइडेड एंड इट विल गिव 2। कहते हैं हमारे पास कि हम लोग 1 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर में मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन जब इसको फिर डिवाइडेंड को हम लोगों ने क्या करना है? इसको डबल ले लेना है। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। अब 2.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 विल गिव 0.21 फॉर कंप्लीट डिवीजन। कहते हैं अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2.1 को 0.1 के साथ, तो मेरे पास जो है वो कंप्लीट डिवीजन बनती है। आंसर में मेरे पास 0.21 आता है। 1.1 इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 1.21। ठीक है, अब जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए उसी टाइम जो है आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बाद में आपको फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप अभी मुझसे पूछिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मेरे पास जो है सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोगों ने किस तरीके से करने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर। डिवीजन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अंडर रूट 1.21 इज इक्वल टू, अब ये 100 कहाँ से आया? जब हम लोग किसी भी फिगर से पॉइंट को हटाते हैं तो उसके नीचे क्या, डेसिमल हटाने के बाद जो है यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, उसके नीचे उसके रिमेनिंग डिजिट के जरिए जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये आया है। इसके ऊपर मैंने अंडर रूट डाल दिया, 1 डिवाइडेड बाय 100 ये आ गया। अब जो है इसको मैंने क्या किया, 1 to 1 का भी एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट हुआ है। 11 सा 1 to 1, 11 1 ज़ा 11। अब यहाँ पे देखें, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, उसकी जो है फैक्टर्स लिख लिया। अब 100 भी सेम इस तरह एलसीएम फाइंड आउट करना है, और 100 के फैक्टर जो है वो कौन कौन से आते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 4 फैक्टर 100 के आए थे। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या करना है, स्क्वायर में लिखना है। अंडर रूट स्क्वायर जब मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेम ये दोनों भी पेयर में आ रहे थे तो मैंने इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। 5 5 भी पेयर में आ रहे थे तो मैंने इसको स्क्वायर में डाल दिया। अब जो है मैंने क्या करना है, स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, सेम इसी तरह स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो मेरे पास जो है बगैर अंडर रूट की जो है वैल्यू आ जाती है 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 11 सेम उसी तरह आ गया, 2 5 ज़ा 10। इसको अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने डिवाइड किया तो आंसर में मेरे पास 1.1 आ गया है। ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 37। काइंडली अपनी कैमरा जो है आप लोग ऑन कर लें और बुक आगे खोल लें। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जो है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर जो परफेक्ट जो है वो सॉल्व नहीं होते, जैसे कि ये नंबर थे ऊपर जो एग्जांपल गिवन थी, ये दोनों जो है वो कम्प्लीटली जो है वो फाइंड आउट हो गए हैं। लेकिन अब जो है आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व ना होता हो तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जो है स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट नंबर। Square root of a non-perfect square, a number that has a square root of unwhole number is called a non-perfect square। तो ये आपको non-perfect square की डिफिनेशन बताई गई है कि हमारे पास एक नंबर डेट हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अनहोल नंबर। कहते हैं अगर किसी अनहोल नंबर के होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 अप टू सो ऑन। कहते हैं अगर ऐसे कोई नंबर है, अनहोल नंबर है और उसके ऊपर अंडर रूट है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है we can calculate the square root of non-perfect square up to
अ सर्टन डेसिमल पॉइंट बाय डिवीजन मेथड। कहते हैं हमारे पास जो ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसको हम लोग कुछ सर्टन पॉइंट तक जो है वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसका आंसर जो है बाज़ औक़ात इनफाइनाइट तक चला जाता है, जो कि हमारे लिए सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको कहाँ तक सॉल्व करना है तो ये भी हम आगे देखेंगे। Following example will help us to understand how to calculate the square root of a non-perfect square। अब यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल गिवन है ये आपको बताएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 96। अब सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको एक एक स्टेप के साथ आपको समझाती हूँ। चूज़ अ नंबर हुज स्क्वायर विल ब्रिंग 96 और लेस देन 96, डेट इज़ 9 एज 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। कहते हैं हमारे पास जो नंबर है 96 है, हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए पेयर चूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि मैंने ऐसे नंबर लेना है कि जिसका आंसर या तो 96 हो या उससे छोटा हो। तो 96 तो जो है किसी पेयर में नहीं आता आंसर, तो मैंने क्या किया कि 9 9 81 लिया, जो कि मेरे पास इस पेयर से जो है वो छोटा आ रहा था। अगर इसकी जगह मैं 10 10 100 लेती तो वो उससे बड़ा हो जाता। मैंने क्या करना है, या तो 96 लेना है या उससे छोटा नंबर लेना है। तो ये ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है 9 9 81 मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 81 फ्रॉम 96 द रिमाइंडर इज 15 विच इज़ लेस देन द डिवाइडेड, सो अ पॉइंट विल बी प्लेस्ड इन द क्वेश्चन टू द राइट ऑफ द 9 एंड देन 0। अब कहते हैं हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 96 को 81 में से, तो क्या होता है कि मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 15 आ जाता है, जो 50 जो है वो छोटा है इस डिवाइज़र से। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक पॉइंट पुट कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ इस पॉइंट को पुट करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब ये 0 जो है वो क्या होगा, ऊपर से मेरे पास नीचे 0 आ जाएंगे, तो मेरे पास ये 1500 हो जाएगी वैल्यू। अब 1500 हो गई है, तो इस साइड पे मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने डबल लेना है, यानी जो डिवाइज़र होगा उसको मैं डबल लूँगी, तो यानी इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर में 18 आ जाएगा। ओके, आंसर में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्ट पुट 2 0 टू द राइट ऑफ 15। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 0 जो है वो पुट कर दिए हैं, पर डेसिमल पॉइंट इन क्वेश्चन, और डेसिमल हम लोगों ने कहाँ पुट कर दिया है, ऊपर क्वेश्चन में। डबल द 9 इन द डिवाइज़र पोजीशन एंड पुट 7 इन द डिवाइडर आफ्टर 18 and question after decimal point. Now 7 multiplied by 187 give us 1309। अब आपको मैंने बता दिया, सेम वही स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया पॉइंट्स में। कहते हैं हम लोग इस डिवाइज़र का जो है वो डबल ले लेंगे, तो मेरे पास 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आने के बाद जो है मैं क्या करूँगी, 7 को जो है 18 के साथ 7 जो है लिखूँगी, और फिर 187 को 7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो आंसर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1309 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 1309 फ्रॉम 1500 द रिमाइंडर इज़ 191। अब मैंने जब 1500 से 1309 माइनस, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या आया, 191 आया। अब 191 को जब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए अब मेरे पास जो है ये भी जो है वैल्यू छोटी आ गई है इस डिवाइज़र से, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है 2 0 और भी पुट कर दूँगी। जब अब यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं, पुट 0 0 आफ्टर 191 वी मेक इट 19100 सिंस 2 multiplied by 7 is equal to 14, the 1 must be carried, thus the number at the left is 194। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया कि इस 187 को 7 के साथ जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 194 आया। फिर 194 के साथ मैंने क्या किया, एक 9 नंबर ऐड किया।
और उसको 9 के साथ जो है वो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया 17541। यानी इस तमाम फिगर को जब मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 17541। अब यहाँ पे जब मैंने इस फिगर को इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर मेरे पास 1559 आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 1949 is 1541, subtract 19100 minus 15541, the result is 1559. Thus the square root of 96 is 9.79 up to 2 decimal point. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कितने पॉइंट्स तक फाइंड आउट किया क्वेश्चन को, अप टू 2 डेसिमल जो है हमने फाइंड आउट किया। जी मिसबा अपना माइक अनम्यूट करें। मैं बोल रही हूँ हमारे सेकंड चैप्टर का काम तो नोट में नहीं है। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैम हमारा सेकंड चैप्टर का काम तो नोट में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है नोट। जी आपको नोट्स इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मिल जाएंगे, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक मैं आपको ग्रुप में पिक्चर सेंड कर रही हूँ, आप उसी से काम करें। ओके ना ओपन पेज नंबर 38। ठीक है, पेज नंबर 38 में अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 सेम उसी तरह है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ओके ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाती हूँ। नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट of perfect square. If n is the number of digit in a perfect square, then number of digit x in its square root will be according to the following formulas. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट परफेक्ट, अब यहाँ पे जो है आपको जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ बताई गई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। कहते हैं अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ऑड है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एन हमारे पास क्या होगा, एन मेरे पास जो है वो एलिमेंट होंगे जो इस स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, और इसके अलावा 1 उसको ऐड करके हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास 2 फार्मूले हैं, एक इवन नंबर को फाइंड आउट करने का और एक ऑड नंबर को फाइंड आउट करने का। नाउ open page number 39. Find the number of digit in the square root of 256 and 2304। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मेरे पास 256 है, द नंबर ऑफ डिजिट इन द 256 इज़ n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 क्यों आया, n इज इक्वल टू 3 क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि इसके बाद इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है, 1 2 एंड 3 मेरे पास जो है वो इसमें एलिमेंट मौजूद है, विच इज़ ऑड। 3 जो है और 3 नंबर क्या है, 3 नंबर ऑड है, ऑड है 04। ऑड के लिए मैंने आपको पीछे कौन सा फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला, सेकेंड वाला फार्मूला ऑड के लिए है। तो मैं क्या करूँगी, x इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की जगह मैं क्या करूँगी, n की जगह मैं पुट करूँगी 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास जो है वो 4 हो गए, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 56 इज़ 2। जी बेटा, कल जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, कल आपकी जो है वो छुट्टी है। ओके सेम इसी तरह आपने सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह आपने इसको भी देख लेना है। ठीक है, होमवर्क आज का मैं आपको बता देती हूँ, आज का होमवर्क कौन सा है। आज का होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।